ये सर कि 2006 के बाद में जब ये स्वीकृति दी गई, फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ा दिया गया, उसके बाद होता ही है जो प्रकरण सामने आया कि पिछले 6 सालों की जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें 12 फ्लोर बन पाए थे। उसके बाद जैसे ये मामला हाईकोर्ट में जाता है, उसके बाद अगले 1.5 साल के अंदर न 32 फ्लोर खड़े कर दिए जाते हैं बिना नोएडा अथॉरिटी की, जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी जानकारी की। तो नहीं हुआ होगा सर। उधर कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रही और इधर आपकी सरकार में ही सर निर्माण कार्य होता रहा। नहीं दोगे आप, एजेंडे पे भेजी है। अरे बोलने तो दो, एजेंडे पे भेजी मत। ये मैंने क्या किया, 2014 में उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए ना। 2014 12 एजेंडा है सर, पब्लिक का एजेंडा, और मैं खुलकर कर रहा हूँ पब्लिक का एजेंडा। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है सर, पब्लिक का एजेंडा मैं खुलकर कर रहा हूँ। हाँ, एजेंडा चलाइए। बीजेपी बताइए ना सर, बोलने की हिम्मत जुटाइए ना कि 26 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट हुई क्या? नहीं पूछ पा रहे आप उनसे, डर के मारे। पूछे कि बीजेपी के खिलाफ जो अब अनुराग भदौरिया अगर बीजेपी में शामिल हो गए हो तो सर मेरी जानकारी में है नहीं। फिलहाल मैं आपसे सवाल कर रहा था समाजवादी पार्टी सरकार को लेकर के, 2012 से 2017 के बीच में जो सरकार थी उसको लेकर के। डरो मत, मुझे बोलने दो। आप उनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी। अच्छा ठीक है सर, 30 सेकंड पूरे आपके, उसके बाद चलूंगा बाकी मैं होने के बाद। बताइए। फिर मैं हाथ जोड़ लूंगा आपसे, अगर नहीं बोलने दोगे तो मैं हाथ जोड़ के उठ जाऊंगा। यही कर सकता हूं और ज्यादा नहीं कर सकता अगर नहीं बोलने दोगे तो। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2014 में आपने सवाल उठाया तो मैं जवाब दे रहा हूं कि 2014 में जब पता चला गलत बिल्डिंग बनाई जा रही है, अधिकारी लिप्त हैं, तो 26 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके कार्रवाई के आदेश दिए गए। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार आती है, क्या इन्होंने 26 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की? वो अधिकारी वहीं के वहीं है, जस के तस है। ये उनकी मदद करते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारों के साथ खड़ी है, भ्रष्टाचार पार्टी है। इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। रोडों के कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार। अब देखिए अनुराग भाई, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। टीचर भर्ती में भ्रष्टाचार। 5 सेकंड का मेरा सवाल रहेगा, मैं फिर आपको 30 सेकंड दूंगा बोलने के लिए। उसके बाद चलूंगा मैं फिर शैलमणि त्रिपाठी जी के पास। मेरा छोटा सा सवाल सर 5 सेकंड का ये है अनुराग भाई, आपने कहा 2014 में हमने जांच के लिए 26 अधिकारियों की सूची बना ली, तो सर 14 से 17 तक तो सूबे में आपकी सरकार थी, 3 साल तो आपके पास भी थे ना। मैं बोलूं ना, 17 से आगे का सवाल मैं शैलमणि त्रिपाठी से जरूर पूछूंगा, लेकिन 14 से 17 का जवाब जरा आप दे दीजिए। हाँ तो बोल तो ना हूं, 2014 में उनके जांच के आदेश हुए और जांच चलती रही। उसके बाद जब चार्जशीट का समय आया तो मेरी सरकार चली गई। तो इन्होंने उस पर चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की? क्यों नहीं उनको जेल के अंदर डाला? क्यों अधिकारी काम करते रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी? ठीक है शैलमणि त्रिपाठी, जब संक्षेप में जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। वो तो इस बात को कहकर के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि 1.5 साल में भले ही उनके कार्यकाल में हाई कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन इधर बिल्डिंग बनती रही। 26 अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जांच के आदेश दिए, 3 साल में जांच नहीं कराई, लेकिन 17 से लेकर 22 सर आपके भी 5 साल हो गए हैं, 6 साल होने को आ रहे हैं सर, 6 साल हो चुके हैं। आनंद जी, मैं तो कहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी के जो साथी अनुराग भदौरिया हैं, थोड़ा सहानुभूति उनके साथ रखनी चाहिए। अगर आप अभी रिवाइंड करेंगे, चेहरे देख लीजिए, कितना दुख है, कितना चेहरे लटके हुए हैं। ट्विन टावर का भ्रष्टाचार गिरा है, निश्चित तौर पे हिस्सेदारी कहाँ कहाँ गई है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उस बिल्डर से पूछिए, बिल्डर ने एफिडेविट में और तमाम पूछताछ में क्या बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर 1,000 रुपए स्क्वायर मीटर सरकारी पैसा जमा किया गया तो 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर नेताओं और अफसरों की जेब में गया। किसकी जेब में गया होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और आज योगी जी ने डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। तो अनुराग भदौरिया का चेहरा देख लीजिए, मनोस्थिति उनकी देख लीजिए, ये क्या बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे 2014 में जब हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दो, बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, इन्होंने बकायदे अफसरों को निर्देश दिया, पुलिस लगाई, कॉलोनी के लोगों को घुसने नहीं दिया, सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई कि नहीं रात दिन काम होगा। आप देखिए एफिडेविट पढ़िए, कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़िए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिन रात काम कराया और ये टावर 12 टावर से होता होता 32 टावर तक पहुंच गया। और कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? ये खुद इन्होंने अधिकारियों को इन्होंने प्रेशराइज किया, उनसे दस्तखत कराए, ये भला कार्रवाई कर सकते हैं? कार्रवाई हुई है 17 के बाद 26 लोग सस्पेंड किए गए हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है। और निश्चित तौर पे आज आपसे कह दे रहा हूं कि योगी जी की सरकार में अनुराग भदौरिया जेल गए। ये भी अनुराग भदौरिया, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इधर एक एक करके बात करें। देखिए कम से कम पब्लिक के एजेंडे पर मैं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों से ये उम्मीद करता हूं सर कि एक एक करके बात करें। अनुराग भदौरिया एक एक करके बात करें। आपने जितने सवाल पूछे, मैंने आपके हर सवाल का आपसे पूछा गया, आपको उत्तर देने का मैंने पूरा वक्त दिया सर। ये भ्रष्टाचारियों पे, इन पे मैं कह रहा हूं सर, भाजपा से आपको चाहे लाख सवाल करने हो, शैलमणि त्रिपाठी इस शो में हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य है, लेकिन तब सवाल पूछिएगा जब मैं आपके पास आऊंगा।
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ, कार्रवाई हुई। आज इनका हेल्थ सर डिपार्टमेंट तब में सवाल कार्रवाई पूछेगा कि जब हुई। तब सवाल नोएडा में पूछेगा भ्रष्टाचार अनुराग हुआ, भदौरिया जब मैं आपके पास आऊंगा। नहीं हुई। लाजमी है। इनको नहीं कार्रवाई सर, नहीं करनी है। मैं सर डिबेट को ऐसे डिरेल नहीं होने दूंगा। नहीं कार्रवाई नहीं मैं करनी है। डिबेट को सर डिरेल नहीं होने दूंगा। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं सर। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता है, जनता का एजेंडा वही रहेगा सर। और सवाल इत्मीनान के साथ सुनकर के तफसील से जवाब देने पड़ेंगे। मैं आप दोनों के पास लौटूं। प्रोफेसर सतीश